Okay, so hello everyone, welcome back to the Tarun Show, and I'm really happy that I've got a very good friend of mine, Ankita Mowal over here. And आज हम लोग हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं एंड हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक लड़की ने एक बहुत खतरनाक सिचुएशन को क्रॉस किया है और एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल में अपने आप को एंटर किया है एंड नॉट जस्ट एंटर किया है, वो औरों को भी सिखा रही है, बता रही है, लोगों को गाइड कर रही है एंड पीपल आर गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स. सो हेलो Ankita, welcome to the Tarun Show. How are you? Thank you so much, Tarun, for having me. It's my pleasure to be here. And most importantly, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है. आज हम ये लोग आज ये चीज हम कर रहे हैं. So I'm really happy to be here. Anyways, to start off with this video, जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप दे दोगे अपने बारे में, जो लोग आपको नहीं जानते, ताकि ज्यादा रिलेट कर पाए तो बहुत बेहतर होगा. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. Absolutely. So I'm a BTech in Dairy Technology from National Dairy Research Institute. I mean, I basically have degrees in science and management, but my experiences have shaped me into a holistic lifestyle educator. और मैंने MBA किया है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, and I've worked in the corporate sector. I have a brief exposure of working in the corporate for about 2 years at managerial positions. Amazing. तो ये जो जर्नी थी, ये जो शिफ्ट था, वो कैसे आया? मतलब कैसे एक इंजीनियर, एक मैनेजर turned into a person who's training people about fitness, about hygiene, about having a fit lifestyle, सारा कुछ वो कैसे हो गया? Honestly, चलो शुरू से बताती हूँ. I got my dream job in December. मतलब I got my dream job in the year 2017, जो मुझे चाहिए था. And then I was also diagnosed with an incurable condition in the year 2017, जुलाई में. Imagine एक लड़की है 25 year old, अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही है, घर से दूर है, हॉस्पिटल जाती है और मालूम पड़ता है, पहले तो डॉक्टर ने एक बहुत ही डिस्गस्टेड लुक दी देखकर बॉडी को. I mean, I had painful deep wounds on my body. So, and then I was told that this is something incurable. And it shook my world, honestly, कि अभी आगे क्या, क्योंकि इनक्योरेबल सोच के तो इंसान ऐसे ही डर जाता है. क्योंकि आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ फार्मा कंपनी, तो मेरी कंडीशन भी वैसे थी. फिर वो हुआ, देन सिम्टम्स वगैरह चीजें. आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द इंटरनेट. आई ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल अंडर द सन. आई डिड नॉट टेल माय फैमिली बिकॉज आई नो दे आर इनोसेंट पीपल. उनको बताऊंगी तो डर जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ. सो कोशिश करती रही इंडिया में, बाहर में, कि कुछ ना कुछ रास्ता तो मिल जाए. नहीं मिला. दिसंबर में फाइनली आई टुक अ डिसीजन. I decided to quit my job and I came back home. और डिप्रेशन वो सब, बिकॉज आसान नहीं होता जॉब छोड़ना. पैसे की एक लत भी लग जाती है. ऐसे बोलते हैं कोकेन से ज्यादा एडिक्टिव होता है पैसा. तो मुझे नहीं पता था कि अभी मेरे फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे. I distanced myself from my friends and my family. In fact, मेरी फैमिली के घर में रह के भी मैं उनसे बात नहीं करती थी because I felt directionless, alone and rejected from life. कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है. But किसी को भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, the first step that anyone should take is accept. जो होना था वो हो चुका है, अब आगे क्या. So once I accepted my reality कि मेरे साथ ये हो गया, and there's a reason, maybe life is trying to teach me something. And बहुत life lessons सीखे इस जर्नी में, जो पैसे कभी I would not have bothered to mend my ways otherwise. So वो सब हुआ. And I'll share one more thing how my journey started. One of my friend, ऐसे मैं ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करती, आउट ऑफ द ब्लू, ये मैंने अपने YouTube वीडियो में भी बोला है, कि उन्होंने मुझे बोला कि एक बुक पढ़ो, द सीक्रेट. I read it twice, thrice, and then I also watched a documentary because it was difficult for me to digest कि ऐसा हो सकता है. बट उसमें भी ये है कि आपको रियलिस्टिक रहना पड़ता है अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ. So it took me time to accept.
एंड देन व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं सही होगा, तो सही हुआ भी। जैसे आप ठान लेते हो फिर आपको रास्ता मिलता जाता है। सबसे पहले होलिस्टिक लाइफस्टाइल क्या होता है उसके बारे में सीखा, फिर धीरे धीरे मैंने इनफैक्ट थोड़ा बहुत बेसिक्स आई नो अबाउट यूनानी, I learned about it from Afghanistan. One of my friends stay there. I used to write questions to him and he used to translate in the local language और वो मुझे वापस से भेज देते। और थोड़ा सा इंडिया में भी जब एंशियंट आयुर्वेदा की बात करते हैं, आई डोंट टॉक अबाउट आज का आयुर्वेदा बिकॉज आई सी सो मेनी ब्रांड्स सेलिंग एनी उड़िया अंडर देयर ब्रांड नेम, सो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, टोटली ग्रीन। वो चीज में मतलब दैट डिलेड माय जर्नी बिकॉज मुझे वो लगता था अरे मैं इंडिया से हूँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, ऑनेस्टली आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, बट वो चीज नहीं, क्योंकि आयुर्वेदा भी सबसे पहले यही बोलता है जब आपका खाना पीना सही है तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब आपका खाना सही नहीं है तो कोई मेडिसिन आपको असर करेगी नहीं। सो इट इज मोर अबाउट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, अबाउट द लाइफस्टाइल चॉइसेस दैट यू आर गोइंग टू मेक। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Absolutely. So then I shared, I transformed myself completely and I lost almost 30 kgs of weight and weight loss. May I know the numbers? From what to what? I used to weigh 79 kgs. Today okay. I weigh some to 48, 49. Plus minus 1-2 kilo chalta hai. So, but weight loss was never my goal. In fact, आज जो लोग weight loss के लिए बोलते भी ना, I always tell them focus on achieving good health. Weight loss अपने आप होगा। मेरा गोल भी weight loss नहीं था, but the fact is you cannot be healthy and heavy at the same time. तो वो अपने आप हो जाता है। Health and छोले भटूरे can't stay in the same room. Rather, I should say health and छोले भटूरे can't stay in the same body. Yeah, very true. Then I felt कि अभी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने की जरूरत है। मैंने अपने आप को तो ट्रांसफॉर्म किया। कितना टाइम लगा इसको करने में? देखो मेरी रोड कोई लीनियर नहीं थी, मैंने काफी कुछ सीखा। सो दिसंबर 2017 में सब छोड़ दिया था, अगस्त 2019 तक मैंने अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जुलाई में I would share the pictures, I would share the snaps. मेरे को please snaps देना, मैं शेयर करूंगा जरूर। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इनफैक्ट यूट्यूब वीडियो भी बनाई है, आई डू दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो वो किया मैंने एंड आई बिकेम अनरिकॉग्नाइजेबल, बट लोगों को तो फिजिकल अपीयरेंस में मतलब वेट लॉस में दिखाई दे, बट देयर वाज अ बिगर स्टोरी बिहाइंड इट। सो people wanted to know what has worked for me, तो मैंने फ्री में सजेशंस देने स्टार्ट किए एंड उनको फायदा होने लगा। फिर उसके बाद my parents had a very destructive lifestyle, honestly बोलो तो मुझे लगा कि सबसे पहले charity begins at home। अगर अपने पेरेंट्स को एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो, तो बाकी तो हो ही जाएंगे। तो मैंने घर पे ही अपनी प्रेजेंटेशंस बना के स्टार्ट किया उनको बताना कि क्या क्या वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। एंड आई पोस्टेड अबाउट माय स्टोरी ऑन फिटबिट करके एक ऐप है, बिकॉज जस्ट लाइक एनीवन हु गोस थ्रू सच रेयर क्रॉनिक कंडीशंस, एक एप्रीहेंशन होता है कि लोग मुझे जज ना करे या लेफ्ट आउट फील ना हो। बिल्कुल, तो वैसा ही मुझे भी फील हुआ था स्टार्टिंग में। तो आई पोस्टेड अबाउट ऑन फिटबिट, I got very good response and then वहाँ से I got connected with very good people and जिनके साथ एक सुबु राजू सर who is from Vizag, he reached out to me and उन्होंने बोला आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। मैंने डॉक्टर्स से बात की, they feel it is nothing short of a miracle. So and then he shared some other stories with me जो न्यूज़पेपर में आई थी। तो jokingly I said one day मैं ये भी लगाऊंगा। Done. You know, jokingly I said एक दिन मैं भी आऊंगी न्यूज़पेपर में, and you know that turned into a reality. Times of India published about me in the year, I mean
लास्ट ईयर मार्च में किया था, नहीं इसी साल था, सॉरी मार्च 11। काफी ताजा है फिर तो, 6 महीने पहले, बढ़िया। हाँ, तो उसके बाद एक और स्टोरी में भी आया, सोशल स्टोरी में भी आया, एंड अभी आगे धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। सो you have turned all this thing into your profession right now. Yes. Okay. I've tried to create my mess into my message. Okay, that is something very unique. You have tried to turn your mess into your message. That's very nice. Moving on, I would like to ask you कि यार आपको क्या लगता है, जो आज जनरल हम लोग अगर बच्चों की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, और जिस तरीके का लाइफस्टाइल उनका आज चल रहा है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा तुम्हें डिजास्टर क्या लगता है? बिकॉज जब मैं अपने स्कूल या फिर कॉलेज में था, तो मेरा जो फूड ईटिंग हैबिट्स थी और जो मेरा लाइफस्टाइल था ना, वो मेरे को एज सच कुछ खास नहीं था, बट व्हेन आई गॉट इन कनेक्शन विद फिटनेस, जिमिंग एंड ऑल दिस थिंग, तब मुझे पता चलने लगा कि हाँ यार, मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ तो मुझे कितना कैलोरी लेना है, मैं थोड़ा सोचता हूँ इस बारे में। कोई चीज़ अनहेल्दी खाने से पहले मैं सोचता हूँ, अगर मैं रात को खा रहा हूँ तो मुझे किस टाइम खाना है, तो मैं उस बारे में एक बार सोचता हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक कि यार आज सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आज यंगस्टर्स के साथ क्या है, उनको क्या क्या सुधारनी चाहिए? Okay, so I'll quote an example here. अभी recently Fit India movement को 1 साल हुआ है. So our honorable Prime Minister shared his experience कि उनकी मॉम उनसे आज भी पूछती है, बेटा आप हल्दी ले रहे हो कि नहीं अपनी डाइट में? हल्दी की डिमांड नॉर्थ अमेरिका में, इंडियन हल्दी की डिमांड इतनी ज्यादा है, एंड यू नो इंडियन मील इज द मोस्ट बैलेंस्ड मील. अगर एक सिंपल चीज बोले तो घर का बना हुआ खाना, उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता. आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा घी. यू नो रुचिता द्वेकर सेलिब्रिटी डाइटिशियन है, करीना कपूर की. उन्होंने अपना एग्जाम्पल कोट किया कि घी इज द मोस्ट गूगल्ड वर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स. एंड यू नो क्लैरिफाइड बटर के ऊपर उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर्स डाले और अभी वो घी के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं. वेस्टर्न वर्ल्ड में हल्दी का, हमारे यहाँ पे हल्दी का दूध बोलते हैं कितना फेमस है, लेना चाहिए. अभी भी कोविड के टाइम में बोलते हैं इम्यूनिटी पे ध्यान दो, इम्यूनिटी पे ध्यान दो. Exactly. So, वो उन्होंने पॉपुलर कर दिया टर्मरिक लाते बोल के. टर्मरिक लाते दालें, मैं आपको बता, वीगन्स के लिए प्रोटीन जो हम बोलते हैं, यूरोप में दालों को लेंटिल सूप बोल के, सो पॉपुलर इन द वेस्ट. जो हमारी दाल है उनको बोलते हैं लेंटिल सूप. तो अगर बहुत बार पहले भी सुना है हमने, बट एक्चुअली में यही चीजें वर्क करती है कि जितना हो सके वैल्यू योर ओन कल्चर, योर हेरिटेज. इंडियन मील इज द मोस्ट बैलेंस्ड मील. घर का बना दाल रोटी चावल. हमारे you think कि ये चीज बहुत ज्यादा मिसिंग है यंगस्टर्स की डाइट से, because they are always running behind the McD का burger and all these things? Right, very right. Seriously, it happens. मतलब what I felt is कि अधिकतर लोग बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं प्रेफर नहीं करता, मेरे को भी बहुत पसंद है पिज्ज़ा खाना, डोसा खाना एंड ऑल दीज थिंग्स, बट डोसा इज वेरी नाइस. डोसा अच्छा होता है. सॉरी, ये मैं कट करूँगा. डोसा अच्छा होता है, ठीक है, बट बर्गर ज़्यादा अच्छा नहीं होता, पिज्ज़ा ज़्यादा अच्छा नहीं होता, पास्ता बहुत टेस्टी है. हर चीज के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है. अगर आपको ये भी खाना है तो उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है. इट्स जस्ट दैट just like junk food is available at every corner, health and fitness को लेकर भी ना junk information is available at every corner. ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, but solution पता है. So what do you think कि यार ये junk food खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल छोड़ देना मेरे को लगता नहीं एक ऑप्शन है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है. इवन द फिटेस्ट पीपल हैव चीट मील्स, ठीक है. किसी का तो कैसे कोई इंसान अपनी डाइट के अंदर इसको इन्फ्यूज कर सकता है और एक पर्टिकुलर मतलब ज्यादा उसको दिक्कत भी ना हो. बिकॉज मेनी टाइम्स हम लोग कई बार स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन में कि यार मैं अब हेल्दी खाऊंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बट व्हाट हैपेंस इज कि उसके बाद हम लोग कहते सब भाड़ में जाए, अब मुझे खाना है बर्गर, तो वो पूरा रेजाइम टूट जाता है.
तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि उसको अपने डेली लाइफ के अंदर हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए? एक स्टडी आई थी, उसमें बोला था कि अ, अगर हम सिर्फ अपना खाना पीना सुधार लेते हैं, बिकॉज फूड इंडस्ट्री इज वर्स देन टोबैको इंडस्ट्री. आई वर्कड इन द फूड, आई मीन सिंस आई हैव डेली टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड, तो मुझे प्रोसेसिंग पता है कि कैसे होती है. ईटिंग मोर नेचुरल फूड्स, वो ठीक है, डिफिकल्ट हो सकता है, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, इवन रिसर्च में भी बोला, just by switching to whole grains, whole form of grains. You want to go for a pasta, go for whole grain, whole wheat pasta with lots of veggies into it. ऐसे ही आप अपने बाकी ऑप्शंस को स्वैप कर सकते हो. ओके ओके, So सो यू मीन switching to whole, yeah, सो यू मीन switching to कि whole foods. एग्जैक्टली मतलब सब्स्टिट्यूट देख लिया जाए उस चीज का जो हेल्दी हो. ठीक है, Right. ठीक है, दैट इज नाइस, दैट इज And India is actually very fortunate. हम लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें. It's just that due to ignorance and unawareness हमें पता नहीं है. ठीक है. अगर मान लेते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, 18 19 20 साल का, और जो कोई इस वीडियो को देख रहा है और उसकी हेल्थ अभी बहुत नॉर्मल सी है, मतलब ही इज वेइंग अप्रॉक्सीमेटली 65 70 75 80, एंड ही वांट्स टू स्टे फिट स्टे हेल्दी, ठीक है. तो अगर वो ऐसी डाइट फॉलो करता है तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट दैट ही कैन एक्सपेक्ट इन कमिंग फ्यू टाइम, मतलब और क्या ड्यूरेशन के अंदर वो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता है? बिकॉज कोई भी इंसान, मैंने ऑब्जर्व करा है, ये हम लोगों को सेल्स में सीखने मिला था कि एनीवन कोई भी कुछ काम कर रहा है तो ईदर ही डज समथिंग टू मेक अ गेन और टू अवॉइड अ पेन. यू डिड दिस रिसर्च बिकॉज यू वांटेड टू अवॉइड अ पेन. एंड अगर कोई इस लाइफस्टाइल को चेंज करेगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए बिना, तो उसको एक बहुत बड़ा रिजल्ट, उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाहिए. So what result can he or she expect? ओके, फर्स्ट थिंग जब मैं आपको बोलूंगी डाइट, पर से उसके अंदर ही ना डाई का वर्ड आता है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो डेप्रिवेशन कॉन्सेप्ट लगता है कि डाइट, ओके आई एम ऑन दिस कीटो एआईपी. आज यंगस्टर्स के अंदर ये बहुत पॉपुलर है. आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दीज डाइट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रैश डाइट्स आर बाउंड टू क्रैश, एज सिंपल एज दैट. मैं सिखाती भी हुई हूँ, इट्स मोर अबाउट ईटिंग राइट. डोंट डाइट, ईट राइट. अच्छा. And then coming to your second question, कि एक 18-19 साल का जो बच्चा है, if he wants to keep healthy, बहुत basic principles हैं. Eat smart, move more, and sleep well. Amazing. That is amazing. Short and crisp answer. Interesting. So क्या उस बच्चे को एक्सरसाइज करना कंपल्शन है या फिर कुछ और भी चीजें वो कर सकते हैं? जैसे आई हैव सीन योर स्टोरीज, यू डू योगा, लॉट्स ऑफ योगा आई गेस, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज बेटर, मतलब योगा ज्यादा करना चाहिए बच्चे को या फिर वो जिमिंग वगैरह के अंदर भी जाए तो बेटर हो सकता है? बिकॉज आई एम अ जिम पर्सन, जो जिम ज्यादा पसंद करता है. ये अपनी ना पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं. फर्स्टली, फिजिकल एक्टिविटी इज नो डाउट रिक्वायर्ड. मैं यही बोलती हूँ, जो आपको पसंद है वो कीजिए. We are not designed कि हम physical activity के बिना रहें. Secondly, yes, I follow yoga because that gives me. I also follow dancing, not yoga religiously. तो जो भी मेरे को physical activity का dance therapy है या योगा करना है या कुछ भी, because I am someone जिसको एक बंद environment में exercise करना नहीं पसंद. It helps me to reconnect with nature. बट यंगस्टर्स जो काफी लोग हैं, और मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे फिटनेस ट्रेनर बताए यू हैव टू डू 30 क्रंचेस और मे बी 20 पुशअप्स टुडे. मेरी मर्जी है, मेरी बॉडी जितना मुझे अलाउ करेगी आज. एंड ऑल्सो टाइम इज अ बिग कंस्ट्रेंट, बिकॉज बोल देते हैं कि वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है. सो उसके लिए टाइम वर्कआउट के लिए कम चाहिए होता है, उससे जाने से पहले, आने से पहले, और वो सब टाइम काउंट होता है. सो आई हैव द लिबर्टी कि अगर मुझे सुबह करना है तो मैं सुबह कर लूंगी, शाम को करना है तो शाम को कर लूंगी. तो वर्कआउट करना जरूरी है. इनफैक्ट just bare minimum 15-20 minutes. You know, when I achieved my ideal weight, people could not believe that, but the only thing I used to do was simply walk. Just walk. Walk and eating right. And
नो डाउट ईटिंग क्लीन इज नॉन नेगोशिएबल, वो तो खाना पीना तो थोड़ा सही करना ही पड़ेगा, बट जब फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो वॉकिंग द बेयर मिनिमम वन कैन डू। अभी कोविड के टाइम में भी जैसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं। अगर मैं मिलिंद सोमन की बात को कोट करूं, उन्होंने अभी बोला कि उनका वर्कआउट पैटर्न सेम मेरे लिए भी है कि there are days when I cannot even work out for months. I mean there are days when I cannot even work out for 10 days, 15 days. But it is important to bounce back कि पता है करना जरूरी है। मिलिंद सोमन also said the same thing कि वो 3 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का वर्कआउट करते हैं, इतना टाइम आपके पास अवेलेबल है। ओके। और उसके लिए कोई फैंसी इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज योर ओन बॉडी वेट, यू कैन डू समथिंग दैट यू लाइक। कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं अपने घर में एक अपने रूम में ट्रेडमिल ला के रख दूंगा तो मैं फिट हो जाऊंगा। एंड द फनीएस्ट थिंग आई हैव सीन, मतलब 99.99999999% केसेस में मैंने देखा है कि एक महीने के बाद वो धूल खा रही होती है। कपड़े सूख रहे होते हैं उसके ऊपर, कपड़े सूख रहे होते हैं उस पे। हाँ, कपड़े सूख रहे होते हैं उस पे, बिकॉज वो मेरे कोई नहीं घर पे भी होता। वो कोई नहीं चलाता। हाँ, इसलिए बेटर है ना कि कुछ ऐसी, आई टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी, इट्स नॉट अबाउट डूइंग एनीथिंग एक्सट्रीम, बट अगर आप 10 से 15 मिनट अपनी रूटीन के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकाल सकते हो। when I talk about exercise, it's more about consistency. Consistency is the key, because मेरे को खुद को लगता है perfection is unattainable. It's a process. Taking small and tiny steps at each and every point in your life so that कि वो आपके नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर ना चीज सेटल हो जाए। और मैं ये चीज सब लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ, ऑल ऑफ दोज हु आर वाचिंग दिस राइट नाउ। यू नो व्हाट, मेरे छोटे भाई के साथ भी प्रॉब्लम थी, और रादर उसके साथ कई लोगों के साथ माइंडसेट की प्रॉब्लम पता है क्या होती है? ये होती है कि अगर मैं फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ तो मैं इतना ध्यान दूंगा कि मैं सब कुछ सेकेंडरी हो जाएगा, मेरे लिए फिटनेस प्राइमरी हो जाएगा। मैं अगर वर्कआउट करूंगा मैं तो 2-3 घंटे का वर्कआउट करूंगा, लिफ्ट करूंगा तो मैं बहुत हैवी लिफ्ट करूंगा, डाइट करूंगा तो ऐसी डाइट करूंगा कि जिसके अंदर लोग देख के हैरान हो जाएंगे, लोग बोलेंगे कि भाई खाता क्यों नहीं। इतना एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने सीरियसली बिलीव किया है जब हमारा इम्पल्स बहुत ज्यादा होता है ना, इम्पल्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है बहुत छोटा होता है। इट यू कैन कंटिन्यू दैट काइंड ऑफ पूरा रूटीन फॉर अ वीक और मे बी अ मंथ और मे बी 2 months और मैक्सिमम 3 months इफ यू आर वेरी वेरी डिटरमाइंड। बट 3 महीने से ज्यादा अटेन करना, उसको रिटेन करके रखना, इट इज नॉट पॉसिबल। हम लोगों की ह्यूमन बॉडी ना वो थोड़ी एवोल्यूशन पे बेस्ड होती है, इवॉल्व करने में टाइम लगता है, अडाप्ट करने में टाइम लगता है इस चीज को। सो इट्स बेटर टू टेक टाइनी स्टेप्स। मैंने क्या करा था मेरी जर्नी के अंदर, जब मैं बहुत लो फेज में चला गया था, मेरा 83 वेट क्रॉस कर गया था इन 2019, और मैं बहुत ज़्यादा ऐसी फेज में चला गया था जहाँ पे मेरे को लगने लग गया था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी मेरी अपनी जर्नी रही है, मैं कभी किसी दिन अलग से बताऊंगा, बट दिस डे इज फॉर जस्ट फॉर यू। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हाँ, जब आपको कुछ ऐसा फेज से गुजरना पड़े तो ये लगता है कि अब तो लाइफ खत्म है, अभी आगे कैसे हो। Exactly, that was the point when I felt कि my physical fitness is something which I personally require very much to stay motivated and feel in myself कि यार मैं कुछ हूँ, मैं जो भी हूँ मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं लाइफ में खुश हूँ। when you're मतलब ये चीज रियलिटी है। your mindset and your health is connected in some way। आप जब हेल्दी होते हो ना, आपके माइंड में हमेशा हेल्दी थॉट्स, हेल्दी खाने का, हेल्दी चीज़ों का, कुछ अच्छी चीज़, अच्छे थॉट्स आते हैं। बट आपकी जब वो फिट नहीं हो ना, तो आपके अंदर आलस भर भर के होता है, आपके अंदर बेकार थॉट्स बहुत ज़्यादा बेकार आते हैं। और बहुत मैंने चीज़ पर्सनली फील करी है। मैंने अपने 2018 के एंड मोमेंट पे, एंड टाइम पे, दिसंबर एंड सब टाइम पे, मैंने सबसे अच्छी चीज़ ऐसी खाई थी जिससे कि बहुत आसानी से वेट बढ़ सकता है। दैट वाज द फ्राइड पोटैटो चिप्स। द बेस्ट वे टू गेन वेट। किसी को अगर वेट गेन करना है ना, गंदा वाला ट्रांस फैट से भरा हुआ, तो प्लीज खा लो, ठीक है। आप 2-3 महीने के अंदर ऐसे मोटे हो जाओगे, वो भी गंदे वाले, ठीक है। मैं हूँ, आई गेन 83 kgs ऑफ वेट, मतलब इतना हो गया था मेरा। एंड यू वोंट बिलीव, इन 2018 जनवरी के अराउंड मेरा वेट 56-57 था। तो इतना डिफरेंस मैंने अपने वेट के अंदर देखा हुआ है, ठीक है।
अब वेट जो है मेरा, अब मैं वापस से इसको फिट करने पे काम कर रहा हूँ. राइट नाउ इट इज अप्रोक्सीमेटली 75.5. ठीक है. एंड इसको मेरे को 67 करना है, 66-67 करना है, बिकॉज 5.7 के हिसाब से दिस वेट इज आइडियल. जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज है. ठीक है. तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब मेरे पास टाइम भी था चाहे नहीं भी था, तब मेरी हमेशा कोशिश ये होती थी कि मैं वर्कआउट सिर्फ उतनी देर करूँ जितना मैं कंटिन्यू कर सकूं जब मेरा कोई या तो जॉब लग जाए या मैं काम करना शुरू हो जाऊं. आज मेरे पास टाइम होता है, उसके बावजूद मैं 1 घंटे से ऊपर कभी भी जिम के अंदर नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है आने वाले कुछ महीनों में मैं बिजी हो जाऊंगा. तो मैं अपना वर्कआउट शेड्यूल में मैं चेंज नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूँ एक रहे, कांस्टेंट रहे. 1 घंटा रहे तो एक ही घंटा रहेगा, क्योंकि हर चीज को प्रॉपर टाइम देना है. एनीवेज, कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू आस्क अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, दैट व्हाट वुड यू सजेस्ट टू 18-year-old अंकिता, अगर आप कभी मिल पाते या कभी मिल लो, तो what would be that one suggestion you would give or one piece of advice you would give to that 18-year young अंकिता? ओके, पहले आपके जो आपने पहले बोला, मैं उस पे थोड़ा अपना कमेंट देना चाहूंगी. जैसे आपने डाइट्स के बारे में बात की ना, तो डाइट्स अगेन आर नॉट सस्टेनेबल. जैसे आपने बोला 3 महीने से ज्यादा नहीं कर पाते, इट्स अ डेप्रिवेशन कॉन्सेप्ट. बॉडी में कोई ना कोई कमी आ जाएगी, डेफिशिएंसीज आ जाएगी. सो इट्स मोर अबाउट ईटिंग अ बैलेंस्ड मील. वो सप्लीमेंट्स लेकर, डायूरेटिक्स लेकर, डाइटिंग करके कोई भी वेट लॉस कर सकता है, बट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल really demands discipline and effort and of course time. तो लॉन्गर लास्टिंग रहता है वो. yes, that is sustainability in nature. Otherwise तो फिर it doesn't work, as simple as that. Now coming to 18-year-old Ankita, one thing that I would like to tell 18-year-old Ankita was कि घर का बना खाना खाओ, उससे बेटर कुछ नहीं है. स्पेशली इंडिया के केस में हमारा खाना बहुत अच्छा है, हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है. अभी कोविड के टाइम में भी सब लोग बोल रहे हैं कि जो नेचुरल चीजें हैं, सौंफ, धनिया, पुदीना, जीरा, अदरक, हल्दी, ये सब सप्लीमेंट का काम करते हैं हमारी बॉडी में. एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं बॉडी के लिए. सिनेमन हो गया, कार्डमम हो गया, these spices we easily get in India unlike in the West. सो घर का बना खाना खाओ, और कुछ नहीं भी कर रहे हो तो फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते तो एटलीस्ट घर का बना खाना खाओ, और जंक फूड जितना हो सके कम खाओ. लुक फॉर बेटर स्वैप्स. दैट इज अमेजिंग. मैकडी वालों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी. हमने भी, मैं खुद बोलती हूँ, अभी आज भी मैंने एक पोस्ट इंस्टा पे डाला था दैट एवरी सेंट वाज वंस अ सिनर. मैं भी वही बिल्ली हूँ जो 100 चूहे खा के फिर हज को चली है. तो 18 साल की अंकिता बहुत ज्यादा फास्ट फूड और बहुत ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल में बिलीव करती थी, आई गेस. Yes, because of the environment. Because of the environment, yes. Because हम अपने अगर बच्चों को भी अगर देखें तो उनको अगर मैगी खानी है या कोई भी जंक फूड खाना है, नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स खानी है, सो वी थिंक कि हम उन्हें पैम्पर कर रहे हैं, बट एक्चुअली नहीं. हम उनका आई मीन अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ ना कि वी आर डिगिंग देयर ग्रेव. बिकॉज आई फेल्ट दिस सो पर्सनली कि आज नहीं कल बॉडी नेवर फॉरगिव्स और फॉरगेट्स. अगर आज आप यंग भी हो, हेल्दी भी हो, और ये आपकी डेली रूटीन का, these foods are part of your daily routine, in the end it is going to reflect. That was seriously amazing. and मुझे लगता है जितने भी लोगों ने अभी तक की पूरा वीडियो देखा है, होपफुली अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए तो आपने काफी सारी चीजें सीख ली होंगी. सो वेट मत करो, जल्दी से जाके इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, इनसे सीखना स्टार्ट करो. In case you're looking for someone, some mentor who can help you and guide you and crossing this बहुत मुश्किल वाला रास्ता, स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल को चेंज करने वाला, you can text her, उनसे बात करके आप इनका कंसल्टेशन ले सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, शी हैज गॉट सम अमेजिंग नॉलेज. मुझे पहले लगता था मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट येस, आई नीड टू लर्न मोर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. एनीवेज, मैं सारे चैनल्स इनके हैंडल में लिंक कर दूंगा नीचे, जाके आप लोग प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो. एंड
आप पूरा हेल्दी वेल्दी रहो यार, बढ़िया रहो और खाना वाना थोड़ा सा सही से खाओ. दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड.